जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये तुलसी एकादशी के दिन का है। मम्मी अभी तुलसी विवाह कर रही हैं, भोर का 4 बज रहा है। और जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मम्मी का तुलसी एकादशी व्रत था, उसके बावजूद भी मैं मम्मी को अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था। तो व्रत में भी मम्मी को जाना पड़ा था मेरे साथ हॉस्पिटल। और फिर मम्मी 4 बजे भोर में तुलसी विवाह कर रही हैं। हर साल मम्मी ऐसे ही तुलसी एकादशी व्रत करती हैं और उसके बाद तुलसी विवाह करती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे थे, कभी कभी मुझे फुर्सत मिलता है, टाइम मिलता है तो मैं आराम से व्लॉग्स देखा करती हूँ किसी किसी का। और बहुत सारे लोगों का व्लॉग देखा था मैंने, तो देखा था कि तुलसी विवाह कर रहे थे सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। होप कि आप लोग का भी तुलसी विवाह, तुलसी एकादशी व्रत बहुत अच्छे से बीता। मैंने तो व्लॉग देखा ही है। और जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग को ऐसा लगा करता था कि मम्मी इतना ज़्यादा पूजा पाठ क्यों करती हैं, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो हम लोग को समझ में आया कि नहीं, पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मम्मी इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं इसीलिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं, हर चीज़ को इतना पॉजिटिव सोचती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है पूजा पाठ आप करते हो ना तो मन को शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। तो छठ पूजा में जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबके सब चले गए। मेरी मामी भी चली गई, मेरी बुआ लोग भी चली गई, मेरे हस्बैंड भी चले गए। सिर्फ एक पूनम रह गई थी। पूनम मेरे कज़न मामा की बेटी है, मम्मी की भतीजी है। तो पूनम की भी आज विदाई हो गई। पूनम अभी जा रही हैं। मम्मी उदास होकर यहाँ पे देख रही हैं कि मेरी भतीजी जा रही है अपने घर। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं आई हूँ डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने के लिए। जैसा कि हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि अभी तक का जो प्रेगनेंसी जर्नी रहा है इतना आसान भी नहीं रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मैंने आप लोग को बताया नहीं है, समय आने पे ज़रूर बताऊंगी। हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है और वही इंजेक्शन लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास आती हूँ। ये जो डॉक्टर हैं, ये जो अंकल हैं, हम लोग इनको चाचा बोलते हैं। तो ये जो चाचा हैं ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मतलब बचपन से जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना तब से ये हमारे घर पे हमेशा आते हैं। और हम लोग को कोई भी छोटा बड़ा दवा लेना होता है या फिर इंजेक्शन वगैरह लेना होता है तो इन्हीं के पास आते हैं। इंजेक्शन लेने के बाद और डॉक्टर से कुछ पूछने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर। और एक चीज़ देखिए, मम्मी इज़ ऑलवेज ऑन द ड्यूटी। हमेशा मम्मी अपने ड्यूटी पे रहती हैं। मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो मम्मी ना मक्के का आटा पिसवाई हैं रोटी बनाने के लिए, मक्के का रोटी बनाने के लिए और मक्के का चावल भात बनाने के लिए। वही अभी साफ़ कर रही हैं, अलग अलग कर रही हैं। ये इसको चाल के चलनी से चाल के रख रही हैं। एक तरफ आटा और एक तरफ मक्के का भात बनाने की तैयारी करी हैं। मतलब अभी ये चाल के रख देंगी और बाद में सब करेंगी। और अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मम्मी को देखिए क्या कर रही हैं। तो मम्मी अपनी पोती को मालिश कर रही हैं। दिन भर में 5-6 बार मालिश करती है मम्मी अपनी पोती को। और जब हमारी बहन रीना की बेटी हुई थी तो उसको भी मम्मी 5-6 बार मालिश करती थी दिन भर में। पहले तो मालिश वाली आंटी आती थी लेकिन अब मम्मी अपने से ही कर लेती हैं मालिश बेबी का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये 7 नवंबर का है, सुबह हो चुकी है। और जैसा कि कल रात में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मम्मी मक्के को पिसवाई हैं, आटा पिसवाई हैं और भात भी बनाने के लिए इसका तैयारी करी थी कल रात में मम्मी। तो अभी मम्मी भात बना रही है, मक्के का भात। मिट्टी के चूल्हे पे छत पे मम्मी भात बना रही है मक्के का। और जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो दादी बनाया करती थी और मम्मी दादी से ही सीखी है मक्के का भात बनाना। तो ये देखिए मक्के का भात बन रहा है अभी। और आप लोग को याद होगा हमारे खेत में मक्के की खेती हुई थी, तो वही वाला मक्का है, ये अपने घर का है। और ये चीज़ सिर्फ शहर में, गांव में मिलता है, शहर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए जब भी मैं यहाँ आती हूँ, अपने मायके आती हूँ, मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी बनाओ ना। तो मम्मी आज मक्के का भात बनाई है। ये देखिए भात बनकर रेडी है। अगर आप लोग खाए होंगे ना तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसा लगता है। बाबा भी मक्के का भात खा रहे हैं दाल के साथ। दाल के साथ ही खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मक्के का भात दादी और बाबा को पसंद है। और बाबा खाना खाने आते हैं ना तो चंदन आलतू फालतू मूवी लगा देता है। आशिकी 2 मूवी लगा दिया है अभी। बाबा दादी लोग को ये सब मूवी थोड़े पसंद है, लेकिन चंदन ज़बरदस्ती का दिखवाता है अपने देखने के चक्कर में। देखिए अपने बेबी के साथ खेल रहा है और बाबा को आशिकी 2 मूवी दिखवा रहा है। और मैं सोची कि चलो मैं भी गर्मा गर्म भात खा लेती हूँ मक्के का। वैसे तो मैं ज़्यादा गरम गरम खाना नहीं खाती हूँ, ठंडा करके ही खाती हूँ। खाना निकाल देती हूँ थाली में, उसको ऐसे परोस के, और उसके बाद पंखा चालू करके थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, तब खाती हूँ मैं। तो थोड़ा ठंडा हो गया है, उसके बाद मैं मक्के का भात खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग अगर खाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और जैसा कि खाना खाने के बाद मैं हमेशा टहलने के लिए द्वार पे आती हूँ। अभी मैं द्वार पे आई हूँ। बाबा को देखिए, बाबा के चौकी के नीचे ये डॉगी छोटा सा जो बेबी दी है ना डॉगी, वही बेबी है। ये आराम से सो रहा है और बाबा ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बाबा की आंखें अभी भी बहुत बहुत तेज़ है। और इधर डॉगी लोग को देखिए, ये सब ना बाबा के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे भैया, कोई भी दिखेगा ना इन लोग को तो ये लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं। सारा गोदिया में बैठ के हम देखी ले हो। हाँ, हमें न तहार दुलर पोती बने नत पर पोती। हाँ, हुआ तब भाग जब हम ना भागब बाबा, बहुत दिन के भागब भागब। हाँ, हम तारा क्या कर रही है मम्मी? फोटो देख रही हैं कान्हा जी का। ये कान्हा जी का फोटो मम्मी मेरे लिए खरीदी थी। मैं आप लोग को अभी इसका स्टोरी बताती हूँ। बता दूँ मम्मी? सुबह से मैं मम्मी के साथ वीडियो बनाने का सोच रही थी, लेकिन मम्मी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं सोने में बिजी थी। पीछे कंबल देख के समझ सकते हैं आप लोग, आज पूरा दिन मैं सोई हूँ। आज मम्मी बनाई थी मक्के का भात और मैं मक्के का भात खा के आराम से सोई हूँ ना मम्मी। बहुत सोई हूँ, आज दिन भर सोई हूँ मैं। ये देखिए, ये है कान्हा जी हमारे, और इनको मैं जब से प्रेग्नेंट हूँ तब से अपने रूम में रखी हूँ, है ना मम्मी। अपने साथ लेके ही सोती हूँ इनको, और डेली इनको सुबह शाम जब भी मतलब मेरा नींद खुलता है या फिर जब भी मैं कहीं इधर उधर आती जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। जब मैं मथुरा गई थी, आप लोग को याद होगा अगर ब्लॉग देखे होंगे उस टाइम का, तो कि कान्हा जी नहीं खरीद पाई थी मैं आते टाइम, और इस बात पे मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत लड़ाई हुआ था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं मथुरा जाऊँगी तो कान्हा जी खरीद के ले आऊँगी, लेकिन आते के टाइम उन्होंने इतना हड़बड़ा दिया था कि फिर खरीदाया ही नहीं और मैं आ गई। तो आने के बाद मेरी बहुत लड़ाई हुई थी उनसे। उसके बाद मम्मी ने बोला कि जाने दो, लड़ो मत। और ये वाला जो कान्हा जी हैं, ये मम्मी कब खरीदी थी बताऊँ? आज से 2 साल पहले, है ना मम्मी, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। तब जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, मम्मी ये वाला कान्हा जी खरीद के ले आई थी। गई थी मंदिर घूमने तो, और उस टाइम मम्मी दी थी मुझे कि ये ले जाना अपने ससुराल और अपने साथ रखना, और गलती से मुझसे छूट गया था उस टाइम, है ना मम्मी। और मैं चली गई थी अपने ससुराल। फिर वहाँ जाके मम्मी बताई, रीना के भी हम बोली कि ले जाओ, तो नहीं ले गई। नहीं, दीदी के लिए लाई हो तो हम। रीना को भी मम्मी बोली थी कि ये कान्हा जी अपने साथ ले जाओ, लेकिन रीना बोली कि नहीं मम्मी, तुम दीदी के लिए खरीदी थी ना। तो फाइनली भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से, कान्हा जी के आशीर्वाद से आज ऐसा दिन आ गया है फिर से, है ना मम्मी। बहुत इमोशनल चीज़ें होती है कुछ चीज़ें, और वो सब चीज़ें जो पिछली बातें हैं वो अभी मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। 2 साल पहले हम लोग बहुत दुखी हुए थे, है ना मम्मी। हाँ, तो चलो वो सब बातें अब याद करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने जो किया, भगवान की मर्जी होती है सब चीज़ों में, और अभी जो है वो चीज़ हम एंजॉय कर रहे हैं। तो हर चीज़ पॉजिटिव सोचना है ना मम्मी। तो ये मम्मी खुश रहा। हाँ, मम्मी हमेशा बोलती है, मम्मी को देखते हैं आप लोग कितना पूजा पाठ करती हैं, और मम्मी हमेशा बोलती है कि भगवान को जब सही लगेगा, सही टाइम आएगा तो भगवान हर चीज़ देंगे। हर चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही समय आएगा तो भगवान ज़रूर देंगे। और सही में ये बात सही हुआ कि मम्मी का इतना पूजा पाठ होता है, तो मतलब जब जब भगवान को सही समय लगता है तो हम लोग को वो चीज़ मिलता है ना मम्मी। मामी का फ़ोन आ गया अभी। हेलो, अंकित अपनी मम्मी से बात करने लगा। हाँ, तो मम्मी बताइए, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको कैसा लगता है? बहुत खुश है। मम्मी बहुत खुश है। भगवान से मनाते हैं कि अच्छा से हो जाए, गोदी हो जैसे दोनों लोग तो हो गया, ऐसे एक बेटी को हो जाए। मम्मी भगवान से बस यही प्रे करती हैं कि जैसे मेरी रीना का, जैसे हमारी रीना का हो गया बाबू और मेरी भाभी का बाबू हो गया बहुत अच्छे से, वैसे मेरा भी बहुत अच्छे से हो जाए, है ना मम्मी। और मुझे याद है गर्मी का दिन था, आप लोग को याद होगा जब मैं छत पर टहला करती थी मम्मी के साथ होली के टाइम, तो मैं मम्मी से पूछा करती थी हमेशा कि मम्मी अब आप नानी भी बनने वाली हो और आप दादी भी बनने वाली हो, क्योंकि मेरी बहन रीना का बाबू होने वाला था और मेरी भाभी का भी बाबू होने वाला था। तो मैं हमेशा मम्मी से पूछा करती थी कि आप नानी भी बनने वाली हो और आप दादी भी बनने वाली हो, तो आप तो बहुत खुश होंगी। मम्मी का हमेशा एक ही जवाब होता था कि मैं तब बहुत खुश होंगी जब तुम्हारा भी बाबू हो जाएगा, है ना मम्मी। हमेशा मम्मी यही जवाब देती थी। उस टाइम मैं इमोशनल हो जाती थी एकदम से
लेकिन भगवान से हम लोग बस प्रे करते थे और मुझे पता था कि मम्मी का इतना बड़ा आशीर्वाद है और आप लोग का इतना बड़ा आशीर्वाद है, भगवान का, हमारे भगवान का साथ है, तो एक दिन ये भी पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एज की हो गई हूँ, बुढ़ी हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी मम्मी को देख के समझ सकते हो कि अभी मेरा एज क्या होगा, लेकिन जब आपकी शादी को 4-5 साल हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, है ना मम्मी। कभी हम उम्मीद ना करत रही कि हमारे बच्ची के ना हुई, सोचत रही मन में कि पढ़त तारी, लिखत तारी, अपन तैयारी करत तारी, जब भगवान का अच्छा लगे जब दे ही दी हम। मम्मी को ऐसा लगता था कि अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर रही हो, जॉब की तैयारी कर रही हो, तो भगवान को जब सही लगेगा तब बाबू हो जाएगा, और हुआ भी। और ऐसा नहीं है कि मेरी एज निकली जा रही थी इसलिए हम लोग बेचैन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत कम एज में मेरी शादी हुई थी, है ना मम्मी। गांव के हिसाब से, हाँ गांव के हिसाब से था कि सही एज था, लेकिन शहर के हिसाब से मेरी बहुत कम एज थी शादी में, है ना मम्मी। बहुत कम एज में शादी हुई थी मेरी। लेकिन चाहे आपकी कितनी भी कम एज में शादी हुई हो, जब आपकी शादी को 4-5 साल हो जाते हैं तो फिर सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, रिश्तेदारों से, फिर सबसे सुनने को मिलता है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बुरा लगता था, और मैं चाहती थी कि अब मेरा भी बाबू हो जाए, मैं भी मम्मी बन जाऊँ। तो फाइनली भगवान जी सुन लिए हैं, और बस भगवान अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और हाँ, इस बार मम्मी को क्या चाहिए, मम्मी आपको नाती चाहिए इस बार। रोज बोलती है मम्मी कि इस बार मुझे नाती चाहिए। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़कियों से प्यार नहीं करते और लड़कों से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे घर में 2 लड़कियां हुई हैं, अभी आप लोगों को पता ही है। मेरी भाभी को भी बेटी हुई है, मेरी रीना बहन को भी बेटी हुई है, तो हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। रीना की बेबी हुई थी तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। अभी छोटी बेबी का भी सेलिब्रेशन होने वाला है ना मम्मी। हाँ। लेकिन ये होता है ना कि मम्मी को ऐसा लगता है कि मतलब 2 लड़कियां हुई हैं घर में, तो एक लड़का भी होना चाहिए, है ना मम्मी। हाँ, इसलिए मम्मी इस बार चाहती है कि इस बार मेरा नाती हो। अब देखते हैं, भगवान की मर्जी, भगवान जो चाहेंगे। वैसे हम लोग बस ये चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की हो, हेल्दी बेबी हो, है ना मम्मी। अच्छे से हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। मम्मी का दिल ये इच्छा है कि मेरा नाती ही हो। ना मम्मी। तो बस मैं मजाक करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। और बस मम्मी का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे जो बड़ा आशीर्वाद होता है वो माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना मम्मी। और हाँ, आप लोगों ने पूछा था पिछले ब्लॉग पे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि रवीना तुम किस डॉक्टर से दिखा रही हो। तो मैं बहुत जल्द बताने की कोशिश करूंगी। मैं सोची रिप्लाई कर दूं आप लोग को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना के प्रॉपर अच्छे तरीके से बताऊंगी कि कौन से डॉक्टर से दिखा रही हूँ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये सब चीज़ें, है ना मम्मी। बहुत अच्छे से बताऊंगी। जिस डॉक्टर से मैं अभी दिखा रही हूँ ना, उस डॉक्टर से मेरी मम्मी भी अपने लिए दिखा चुकी हैं जब भैया होने वाले थे तब ना मम्मी। बार मेरा मन में चलता था कि एक बार तो मम्मी बार बोलती थी कि जिस डॉक्टर से अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि उनके पास चलो, बार बोलती थी मम्मी, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। लगता था कि ये ऐसा क्या है, लेकिन मम्मी भी उसी डॉक्टर से दिखाई थी जब भैया होने वाले थे, तो इसीलिए मम्मी बार ऐसा बोलती थी। तो अभी जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगी एक ब्लॉग में कि किस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा है कि रवीना कौन सा मंथ चल रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को, है ना मम्मी। अभी समय आने दीजिए, वो भी बताऊंगी आप लोग को कौन सा मंथ चल रहा है। और आप लोग इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद देते हो कमेंट बॉक्स में, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करी हूँ, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।